हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राही क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि हमारी आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई की क्लासेस लगातार कंटिन्यू चल रही हैं और उसमें जो है हमने परसेंटेज प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और कल जो है कुछ स्वास्थ्य गड़बड़ होने के कारण हमारी क्लास नहीं हो पाई थी। उसके बाद आज हम यहाँ आ चुके हैं, ठीक, अपने फिर से एक नए सेशन में। वहाँ पर पीछे डिस्काउंट कवर करके आए हैं और ये हमारा कह सकते हैं कि हमारा एक चौथा चैप्टर है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जितने भी हमारे क्वेश्चन अभी तक आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे गए हैं, ठीक, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम लेके आए हैं और उनको पार्ट वाइज अपना हम हल करेंगे। ठीक, और यहाँ पर आपको बता दें कि जितने भी क्वेश्चन हमारे यहाँ पर हैं, ठीक, उन क्वेश्चनों का सीधा संबंध आपके यूपीपी री एग्जाम और अग्निवीर की परीक्षा से भी है। ठीक, तो क्वेश्चंस को आप लोग काफ़ी ध्यान से देखें और आपको हम फिर बता दें कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले क्या करें, वीडियो को जितना ज़्यादा भैया शेयर हो सके उतना शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक, तो सब्सक्राइब कर दें और अपना जो है एक बार हमको कमेंट करके जरूर बता दें कि कौन कौन वीडियो हमारी देख रहा है। ठीक, तो एक बार जो है अपना एक प्यारा सा कमेंट हमको ज़रूर दें और उसके बाद क्लास करें। ठीक, तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ। और आप लोगों को बता दें कि एसएससी का जो है 10+2 का फॉर्म भी आ गया है। अगर आप लोग 18 साल के हैं और आप इंटर कर चुके हैं, ठीक, तो आपको जो है वो फॉर्म डाल देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी आपको मैथ पूछी जा रही है, वहाँ पे रीजनिंग पूछी जा रही है, जीएस पूछी जा रही है और इंग्लिश पूछी जाएगी। ठीक, तो अगर आपके ये पोर्शन मजबूत हैं और आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसके भी फॉर्म आप डाल सकते हैं। और उसका नोटिफिकेशन हमारा आ गया है सरकारी रिजल्ट पे जाके, आप उसके नोटिफिकेशन को देख के अगर आपकी इच्छा है फॉर्म डालने की तो आप डाल सकते हैं। ठीक, देर ना करते हुए सीधे आते हैं अपने हम पहले क्वेश्चंस की तरफ। और पहला क्वेश्चंस आज का हमारा ये रहा भैया, ये हमारा जो है आज का पहला क्वेश्चन है। ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि यदि A अनुपात B बराबर 4:3, B अनुपात C बराबर 5:2, तो आपसे पूछा गया है कि B अनुपात A अनुपात B अनुपात C बताइए। A अनुपात B अनुपात C आपको बताना है कितना है। देखो भैया, यहाँ पर आपको A अनुपात B कितना दिया है, 4:3 दिया है। ठीक, और आपसे यहाँ पर 3 अनुपात पूछे गए हैं। यहाँ पर तो 2 ही अनुपात दिए गए, मतलब ये ऑप्शन हमारा होगा नहीं। और यहाँ पर आपको 2 अनुपात दिए गए, मतलब ये ऑप्शन हमारा होगा नहीं। ठीक, इसके बाद यहाँ पर हम चेक करते हैं, आपको A अनुपात B दिया कितना, 4:3 है। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारा यहाँ पे 4:3 है। तो आप कहेंगे भैया 5 चौके 20, 5 तियां 15, बिल्कुल हमारा है। यहाँ पे है, यहाँ पर 3:1 का अनुपात, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। मतलब कि ऑप्शन हमारा कौन सा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर इसके हम आंसर निकालने की बात करेंगे तो हमारे 3 आंसर दिए हैं, A अनुपात B अनुपात C, और आपको A अनुपात B बताया गया कितना है, 4:3 दिया है। कितना दिया, 4:3। और B अनुपात C कितना दिया है, B अनुपात C कितना दिया है, 5:2 आपको दिया। कितना दिया है, 5:2। यहाँ पे जगह खाली है, इसको भरना है, और यहाँ पे जगह खाली है, इसको भरना है। ठीक, अब यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, जगह कैसे भरेंगे इस बात का ध्यान रखें कि जो उसका पड़ोसी होगा वही लेंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3, और इनका पड़ोसी कौन है, 5, तो यहाँ 5 आ जाएगा। तो 5 चौके 20, ठीक, और 5 तियां 15 और 2 तियां 6, तो मतलब 20, 15, 6 हमारा करेक्ट आंसर भैया आ जाएगा। 20, 15, 6 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद बढ़ते हैं अपने हम अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है, राम और राज की आयु में 4:5 के अनुपात में है, यदि उनकी आयु का योग 126 है। ठीक, यहाँ पर जो उनका अनुपात दिया है तो वो 4:5 दिया है। कितना दिया है, 4:5, और उनकी आयु का योग कितना है, 126। मतलब यहाँ पर आयु का योग कितना है, तो आप कहेंगे भैया 9, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा, 126। 126 तो पूछा गया है तो उनकी आयु का अंतर क्या होगा। तुमसे पूछ रहे हैं कि आयु का अंतर बताइए। योग दिया है, मतलब 9 बराबर 126 दिया है। तुमसे पूछ रहे हैं अंतर बताओ, 4 और 5 का अंतर कितना है, तो 1 का। अब बताओ
9 बराबर 126 है तो 1 बराबर कितना होगा, तो 126 डिवाइड में कितना 9, तो 9 एकम 9 बचे कितने 3, 9 चौके 36, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 1 बराबर हमारा जो है 14 के आ जाएगा, 1 बराबर हमारा जो है 14 आ जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। राम और राज की आयु का अनुपात 4:5 है। कितना भैया, 4:5 है। और उनकी आयु का योग कितना है, 153 है। इनका जो योग है, योग कितना है 5 और 9, तो 9 बराबर कितना भैया 153 के है। 9 बराबर कितना है 153 के। तो पूछा गया है कि आयु में अंतर ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया है, आयु में अंतर। तो यहाँ पर आयु में अंतर कितना है, तो आप बताएंगे 1 का अंतर है। तो देख लेंगे कितना है, 9 एकम 9, 9 एकम 9 बच्चे कितने 6, 9 सत्ती 63, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 17 के। हमको एक ही बराबर निकालना था, ठीक, 1 बराबर 17 के। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक। तो 2 क्वेश्चन हमारे काफ़ी आसान क्वेश्चन थे और दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप पर थे। अगर इसी टाइप का क्वेश्चन हमारा आगे आ रहा है तो ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर हमारा आज का 4, x और y की आयु का अनुपात 9:10 है। यदि उनकी आयु का योग 133 है तो उनकी आयु के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। 9 और 10 दिया है, 10 9 19 बराबर 133, तो 1 बराबर आपको निकालना है। अपने आप निकालेंगे आंसर। 5वां क्वेश्चन दिया है कि x और y की उम्र 6:7 के अनुपात में है। यदि उनकी आयु का योग 78 है तो उनकी आयु के बीच अंतर क्या है, उनकी आयु के बीच अंतर क्या है, ठीक। तो 6 7 13, 13 बराबर 78 है, 13 6 78, 6, तो 1 बराबर 6 आ जाएगा। अपने आप करने का प्रयास करेंगे भैया, ठीक। राम और राज की आयु 4:5 के अनुपात में है। यदि उनकी आयु का योग 180 है तो उनके बीच का अंतर कितना है, ठीक। 5 4 9, 9 बराबर 180, तो 1 बराबर 20, तो 1 से आपसे पूछा गया तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा भैया, ठीक। आगे, एक विशिष्ट राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया गया, ठीक। यदि पहला भाग 126 है तो कुल राशि क्या होगी। देखो आपके पास एक विशिष्ट राशि है, वो किस अनुपात में है, वो 6:5 में है। किस अनुपात में है, 6:5 में है। यदि पहला भाग 126 है, ये वाला भाग कितना है 126 है, ठीक। तो आपसे पूछा गया है कि कुल राशि कितनी यहाँ पर 6 5 11, तो आपको निकालना है 11 कितना होगा, कितना निकालना है 11। तो 6 से 126 कैसे बन रहा है, तो 6 दूनी 12 और 6 कम 6, कितने से गुणा कर रहे हैं 21 से गुणा कर रहे हैं। कितने से कर रहे हैं 21 से। तो आपसे पूछा है कुल राशि, तो 11 × 21 कितना 11 × 21, 11 × 21, तो 11 एकम 11 का हासिल लगा 1 और 11 दूनी 22 1 23, तो 231 हमारा जो है भैया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 8 नंबर पे। इसके बाद 8 नंबर पे, और 8 नंबर में कह रहे हैं भैया कि हामिद, 8 नंबर आपसे बताया गया है कि हामिद क्रिस्टो और गणेश का वेतन, हामिद क्रिस्टो और गणेश के वेतन का अनुपात 3:5:7 है। कितना है 3:5:7। ये हामिद है और ये क्रिस्टो है और ये गणेश है, 3:5:7 है। यदि गणेश को हामिद से 524 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, किसको, गणेश को हामिद से, गणेश को हामिद से, गणेश को हामिद से। भैया यहाँ बताओ कि गणेश को हामिद से कितने रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं 4। क्वेश्चन में कितने ज़्यादा मिल रहे हैं 524, तो 4 बराबर हमारा हो जाएगा 524 के। तो आपसे पूछा गया तो क्रिस्टो का वेतन कितना है। क्रिस्टो का वेतन, यहाँ पर भैया क्रिस्टो का वेतन कितना है 5 है। 4 बराबर दिया है 524 के, तो 5 के बराबर आप पूछ रहे हैं। देखो 4 एकम 4, 4 एकम 4 बच्चा 1 हुआ, 4 3 12 और 4 एकम 4। अगर 1 बराबर 131 है तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 131 बराबर 5। तो 5 एकम 5, 5 3 15, 1 16 का 6 से लगाए, 5 एकम 5 1 6, कितना आ जाएगा 665। ऑप्शन नंबर 5 एकम 5, 5 3 15, सॉरी 15 रहेगा यहाँ पर,
15 के 5 हासिल लगा 1, 5 एकम 5 1 6, मतलब हम कहेंगे कि 655 हमारा जो है वो करेक्ट आंसर भैया आ जाएगा। 655 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। हामिद, क्रिस्टो और गणेश के वेतनों का अनुपात 3:5:7 है। ठीक, हामिद, क्रिस्टो और गणेश का अनुपात कितना है? 3:5:7 है। यदि गणेश को हामिद से 884 अधिक मिलते हैं, किसको? गणेश को हामिद से। यहाँ कितने ज़्यादा मिल रहे हैं? तो 4। कितने मिल रहे हैं? 884। तो क्रिस्टो का वेतन, तो 5 की वैल्यू निकालनी है। देखो भैया, 4 से एक बार में 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 1 बराबर दिया है 221, तो 5 बराबर निकालना है। तो कितने बार निकालना? 5 बराबर। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 से 11, कितना हुआ? 1105। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर भैया आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। हामिद, क्रिस्टो और गणेश के वेतनों का अनुपात 3:5:7 है। यदि गणेश को हामिद से 564 अधिक मिल रहे हैं तो क्रिस्टो का वेतन ज्ञात कीजिए। सेम टाइप का क्वेश्चन है, पीछे 2 क्वेश्चन करके आए हैं, इसको अपने आप करेंगे और 705 आंसर इसका निकालेंगे। ठीक, हामिद, क्रिस्टो और गणेश के वेतन का अनुपात 3:5:7 है। यदि गणेश को हामिद से 892 ज़्यादा मिल रहे हैं तो क्रिस्टो का वेतन ज्ञात कीजिए। ठीक, सेम उसी टाइप क्वेश्चन है, 1115 आंसर आ जाएगा इसका। एक विशिष्ट राशि को 65 अनुपात के एक विशिष्ट राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया गया। 6 और 5 में 2 भागों में बांटा गया। यदि पहला भाग 84 है, पहला भाग 84 है तो आपसे पूछा है कुल राशि। भैया यहाँ पे कुल राशि है कितनी? तो 6 5 11 बताएंगे। कितनी है? 6 5 11। 6 से 84 कैसे बन रहा है? 14 से गुणा, 14 से 84, तो 11 में भी 14 की गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 14 11 154। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक निश्चित राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। यदि प्रथम भाग 66 है तो कुल राशि ज्ञात कीजिए। ठीक, कुल राशि ज्ञात कीजिए। पीछे के जैसा सेम टाइप का क्वेश्चन है, 121 का आंसर आ जाएगा। 6 बराबर 66 है, मतलब 1 बराबर 11 है, और 11 की वैल्यू आपसे पूछिए कितना हो जाएगा, तो 121 हो जाएगा आपका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14। एक चतुर्भुज की भुजाएं 2:3:4:5 में हैं। ठीक, मान लो हमारा एक चतुर्भुज दिया है, इसे ऐसे दिया है, तो 2 3 4 5 ये दी गई है, और परिधि 112 है। भैया जो किनारे वाली ये बाउंड्री होती है, ये जो हमारी बाउंड्री है, ठीक, इसको बोलते हैं परिधि। इसको बोलते हैं भैया परिधि बोलते हैं। ये इसको क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। मतलब कि हमको क्वेश्चन में परिधि दे रखी है, कितनी है? 112। इधर जो है परिधि कितनी है? 5 है, ये 4 है, ये 3 है, 2 है। उधर परिधि का योग हमको दिया है 112। यहाँ पर परिधि का योग कितना दिया है? 5 2 10 3 13 4 17। 5 2 7 3 10 4 14, कितना दिया है? 14। तो 14 बराबर हमको दिया है कितना? 112। सबसे छोटी भुजा ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी भुजा कौन सी है? 2 है। तो 14 बराबर 112, तो 1 बराबर 8, 14 8 112 होता है। अगर 1 बराबर 8 है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? तो 2 1 कम 2 और 8 दूनी 16, 2 बराबर कितना हो जाएगा भैया? 16 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। 16 हमारा जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद आगे, एक चतुर्भुज के आकार के मैदान की भुजाएं 2:3:4 के 5 के अनुपात में हैं। ठीक, और परिधि 154 है। ठीक, पीछे के जैसा सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर परिधि हमको दी गई है और यहाँ पर अनुपात दिया है। 5 4 9 3 12, तो 14। 14 बराबर दिया है आपको 154 के, तो 1 बराबर हो जाएगा 11 के। तो सबसे छोटी भुजा कितनी है? 2, तो 2 बराबर हो जाएगा हमारा 22 के। कितनी हो जाएगी? 22 के।
दो संख्याओं का गुणनफल 120 है। दो संख्याएं हमारे पास a गुणे b कितना है 120 है। उनके वर्गों का योग कितना है 289 है। वर्गों का योग मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कितना है 289। तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हमको a प्लस बी निकालना है। क्या निकालना है a प्लस बी निकालना है। ठीक, अब आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा क्या होता है भैया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ठीक, a प्लस बी हमको निकालना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया है 289 प्लस 2 गुणे a इंटू बी कितना दिया है 120। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 289 प्लस 120 दूनी 240। ठीक, अब इसको हम ऐड कर देंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 9 में 0 ऐड करेंगे 9, 8 4 12 के 2 हासिल लगा 1, 2 2 4 1 5। इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर आ जाएगा अंडर रूट। और ये 529 भैया किसका स्क्वायर होता है 529 किसका स्क्वायर होता है तो आप कहेंगे 29 का स्क्वायर 529। तो यहाँ पर आपको a प्लस बी का मान मालूम है कितना है 29 है। कितना है सॉरी कितना होता है 23 होता है। 23 का स्क्वायर आप करेंगे 23 का स्क्वायर तो ये 529 के बराबर हमारा होता है। ठीक, तो 529 का स्क्वायर कितना होता है मतलब 529 का क्यूब रूट कितना होता है 23। तो हमारा 23 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 हमारा जो है भैया वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि अगर दो संख्याओं का योग 30 है, दो संख्याएं हैं हमारे पास, उनका जो है योग कितना है 30 है। ठीक है, उनके वर्गों का योग 468 है। वर्गों का योग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 468। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल a गुणे b आपको निकालना है। a गुणे b आपको निकालना है। चलो देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी आपको दिया कितना है 30, तो 30 का स्क्वायर बराबर ये भी आपको दिया कितना है 468 प्लस 2 गुणे ab। 30 का स्क्वायर कितना 900, 468 इधर आएंगे 468 बराबर कितना हो जाएगा 2ab। ठीक, 900 में से हमको घटाना है कितना 468, तो कितना बचेगा 32 तो इधर है 500 होने में। ठीक, 32 और उधर कितना 400, तो 432 है। 2 से भाग कर देंगे, उधर 2 हमारा इधर गुणे में है, इधर आ जाएगा भाग हो जाएगा। तो 2 से एक बार में कितने बार में 2 से 216 बार में। कितने बार में 2 से 216 बार में। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। कितना जाएगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे कर लेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक, आगे चलते हैं। आगे लिखा है 3 बच्चों की, हाँ 3 बच्चों की आयु 7:8:9 में है। किसमें है भैया 7:8:9 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़े की आयु 18 वर्ष है, सबसे बड़ा कौन है भैया ये है, ये कै साल के हैं 18। तो 9 से 18 बनना कितने से गुणा हो रही 2 से। तो उनकी औसत क्या होगी, क्या पूछ रहे हैं औसत 9 8 17 7 24। तो 24 गुणे 2 कितना हो जाएगा, देखो 9 से बनना है 18, 2 से गुणा हो रही तो पूरा पहले हम कुल योग निकाल लेते हैं। 24 गुणे 2 कितना हो जाएगा 48। 48 जो आया है वो तीनों लोगों का योग आया है, हमको निकालना औसत। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, कितने लोग हैं 3 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 16 हमारा जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा भैया। 16 जो है हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा।
लिखा है 3 संख्याओं का योग 136 है। 3 संख्या हैं, उनका योग कितना दिया है 136। पहली, दूसरी और दूसरी तीसरी, ये पहली है, ये दूसरी है और ये तीसरी है। कह रहे पहली और दूसरी के बीच का अनुपात कितना है 2:3 है, और दूसरी और तीसरी के बीच का अनुपात कितना है 5:3 है। दूसरी और तीसरी के बीच का अनुपात। ठीक, अब इनकी जल्दी से हम जगह भर लेते हैं। भाई यहाँ कितना आएगा 3 आ जाएगा, इनका पड़ोसी यहाँ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 3 तियाँ 9। यहाँ योग कितना दिया है 136, यहाँ योग कितना दिया है 15, 10, 25, 9, 34। कितना योग दिया है 34। तो 34 बराबर है तुम्हारा काहे के 136 के, काहे के 136 के। तो 1 बराबर कितने को हो जाएगा 4 के। 34 दूनी 68, 34 तिया 100, तो 34 चौको 136। तो कह रहे हैं दूसरी संख्या ज्ञात करो। मतलब 1 बराबर अगर 4 है तो 15 बराबर कितना हो जाएगा भैया, दूसरी संख्या हमारी यही है, तो 15 बराबर कितना हो जाएगा 60 हमारा जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। 60 जो है हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, पहले अपना अनुपात निकाल लेंगे, अनुपात निकालने में कुल योग देखेंगे। 34 है, 34 बराबर कितना है 136 है, तो 1 बराबर कितना 4, 34 दूनी 68 दूनी 136, 1 बराबर 4। तो दूसरी संख्या पूछी है तो कितनी 60। अगर ये पूछते तो 9 चौके 36, ये पूछते तो 10 चौके 40। ठीक भैया, आगे क्वेश्चन नंबर 20। 2 संख्याओं इस प्रकार के हैं कि उनके मध्य का 4:7 का अनुपात। 2 संख्या ऐसी हैं कि उनके मध्य कितना अनुपात है भैया 4:7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 4 से बढ़ा दिया जाए, हमको जो है इसमें भी 4 ऐड कर देना है और इसमें भी 4 ऐड कर देना है। तो जब 4 ऐड कर देंगे तो अनुपात कितना बनेगा 3:5 बनेगा। कितना बनेगा 3:5। तो सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछी गई है, सबसे बड़ी संख्या। ठीक, तो देखो भैया सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक काम करते हैं कि यहाँ पे डिफरेंस देखें कितना है, तो कहेंगे आप 3 का डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, तो ये 2 का डिफरेंस है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले डिफरेंस को हम समान करेंगे। कैसे समान करेंगे, 3 की गुणा नीचे वाले अनुपात में और 2 की गुणा ऊपर वाले अनुपात में। तो करते हैं भैया, 2 चौके 8, 2 सत्ती 14, 3 की गुणा नीचे वाले में 3 तियाँ 9, 3 पचे 15। यहाँ डिफरेंस कितना 6 का, यहाँ डिफरेंस कितना 6 का। अब अनुपात में कितना बढ़ा रहे हैं 8 से 9, 14 से 15, मतलब कितना बढ़ रहा 1 बढ़ रहा। और तुम्हारे क्वेश्चन कितना बढ़ा रहे हैं 4 से बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन में 4 से बढ़ा रहे हैं, तो 1 बराबर है 4। पूछा गया सबसे बड़ी संख्या बताओ। छोटी वाली 8 वाली है, बड़ी वाली कौन सी 14 वाली है। तो 14 बराबर कितना हो जाएगा 56। आंसर आ जाएगा भैया। ठीक, 14 बराबर 56 आंसर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद आगे, हाँ ये हमारी स्लाइड का आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसको देखते हैं, करने का प्रयास करते हैं। धातु की गोलाकार गेंद A का व्यास धातु की गोलाकार गेंद B के व्यास से दुगना है। 2 गेंद हैं, एक A है एक B है, और उनका यहाँ पे व्यास दिया है। व्यास जो है वो A का व्यास जो है B से दुगना है, मतलब इनका 2 है तो इनका 1 है। तो पूछा गया है आपसे कि आयतन का अनुपात बताइए। किसका अनुपात बताइए, आयतन का। ठीक, अगर आपको कोई भुजा दी गई होती है उसका आयतन हमको निकालना पड़ता है, तो क्या करते हैं, भुजा की घात 3, तो 2 की घात 3 का मतलब 2 तियाँ 6, 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 1 की घात 3 का मतलब 1। तो अनुपात कितना आ जाएगा भैया आयतन का 8:1, 8:1। यहाँ पे क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है, ये वाला आंसर हमारा जो है सही माना जाएगा। ठीक, 8:1 हमारा जो है वो करेक्ट आंसर भैया हो जाएगा। ठीक, तो ये था हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पहला पार्ट। और स्वास्थ्य कुछ ठीक ना होने के कारण कुछ जो गलतियां हुई हैं उनके लिए माफ़ी चाहते हैं। ठीक, लेकिन क्वेश्चन को जो है एक बार आप खुद करने का प्रयास करें, और जल्द ही हम अपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सेकेंड पार्ट में लौटेंगे। ठीक, अपने पुराने ऊर्जा और उत्साह के साथ।
ठीक, तब तक आप जो है ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट पूरा कंप्लीट करें। कंप्लीट करने के बाद हम मिलते हैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पार्ट नंबर 2 में, ठीक, और उसके बाद फिर हमारे अगले चैप्टर कंटिन्यू होंगे। ठीक, तो इसको आप तैयार करिए। तब तक के लिए मिलते हैं आपको हम अगले नेक्स्ट चैप्टर में और पार्ट नंबर 2 में। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।